परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ित दुत विनंदित पीतांबरधारी भगवान नंद नंदन यशोदानंदन गोकुल चंद्र बिहारी श्री वृंदावन बिहारी सरकार की यह हेतु कृपा कटाक्ष का फल भगवान का पवित्र मास पुरुषोत्तम मास और इस पुरुषोत्तम मास की पवित्र पावन बेला पर बैठ करके पवित्र गंगा दशहरा के दिवस पर हम सभी लोग बैठ करके ग्राम सभा मवी कला के इस भगवान भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य मंदिर प्रांगण में भगवान नारायण राधा माधव सरकार श्री वृंदावन बिहारी सरकार की कथा गंगा में आज अवगाहन करने जा रहे हैं। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यश श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाप्रेत। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा कब सुने ये नहीं, भागवत की कथा नित्य सुननी चाहिए। सदाशिव्या उसमें ये करना ही नहीं चाहिए कि कब सुने और कब तक सुने। नित्य भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार हम एक दिन बिना खाए नहीं रहते, अन्न के नहीं रहते, अगर हम व्रत भी हैं तो फलाहार करके रहते हैं। कुछ न कुछ हमारे शरीर की पुष्टि के लिए हमको चाहिए। हम नहीं कुछ खाए तो फिर हमारा शरीर दुर्बल होता चला जाता है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा का आहार ही भगवान की कथा है। जो हमारी आत्मा समझ रही हो ना, इधर वाली माताएं समझ रही हैं, इधर बच्चे समझ रहे हैं। हमारे शरीर में दो वस्तु है। एक शरीर है जो शरीर हो करके हम नहीं हैं। हम दिखते तो शरीर में हैं, लेकिन हम वास्तव में वो शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं हम न मरब मरी ही संसारा, मैं मरूंगा नहीं, ये संसार मर जाएगा। तो हमारे में ऐसा क्या है जो हम हो करके भी हम नहीं। बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, ध्यान से सुने सब लोग, बात ना करिए ध्यान। जल अग्नि पावक, गगन आकाश और शरीरा जो वायु चलता है, इस पंच तत्व से मिलकर के एक महाभूत तैयार होता है। ये पांच महाभूत जब मिलते हैं तो एक पिंड तैयार होता है और उस पिंड से हमारा शरीर बनता है। और पंच रचित अति अधम शरीरा, इन पांचों से मिलकर के जो शरीर बनता है वो अत्यंत अधम शरीर शास्त्र में कहा गया है। जैसे देखो अभी यहाँ प्लास्टर हो गया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो दीवार अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो ईंट की दिख रही है। उसी प्रकार जब हमारा शरीर बनता है और शरीर पर जब ऊपर चमड़े चढ़ा दिए जाते हैं, मांस चढ़ा दिया जाता, भगवान दिव्य कलाकारी कर देते तो वो शरीर बड़ा सुंदर लगता है। और उस पर जब हम थोड़ा और मेकअप कर ले तो और अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही इस शरीर को जहां से काटोगे वहां से क्या निकलेगा? थोड़ा सा ये पर्दा हटा दिया जाए तो लोग देख करके डरने लगेंगे, भैया इतना कट गया। कान से गंदगी, आंख से गंदगी, नाक से गंदगी, मुख से गंदगी, शरीर के हर तरफ से गंदगी निकल रही है। तो बोले ऐसा क्या है कि हम वो हो करके है नहीं। तब कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हमारे अंदर भगवान का अंश भी
विराजमान है। जो हमने पहले दिन या दूसरे दिन बताया था कि हमारा शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन ऐसा क्या चला जाता है हमारे अंदर से कि वो हमारा पवित्र शरीर दूसरे ही क्षण में अपवित्र हो जाता है। ऐसा कुछ जाता हमारे अंदर से। तो बोले ईश्वर अंश, जो हमारे अंदर भगवान का अंश विराजमान रहता है, वो अंश हमारे अंदर से निकल जाता है। इसलिए हमें हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में अंतर होता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर वृक्ष अपने पत्तों को स्वतः छोड़ देते हैं, जिस प्रकार बसंत ऋतु आते ही वृक्ष अपने पत्तों को स्वतः छोड़ देते हैं, उसी प्रकार समय आने पर ये शरीर जो है, इस पुराने, ये आत्मा जो है, इस पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर ढूंढना शुरू कर देता है। और जैसे ही समय आता है, इस शरीर को छोड़ करके एक नवीन शरीर में वास कर जाता है। तो ये मत सोचिए कि हम इसी शरीर में रहेंगे। जब इस शरीर में रावण नहीं रह पाया, हिरण्यकश्यपु नहीं रह पाया, कुंभकर्ण नहीं रह पाया, कंस जैसे नहीं रह पाए, तो हमारी क्या गति कि हम इस शरीर में रहेंगे। इस शरीर को आज नहीं कल छोड़ना ही है। मान ले मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज हम आपको कह रहे हैं राम राम जप ले, बैठ करके भगवान की कथा कर सुन ले, भगवान का भजन कर ले। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आपके यहाँ आए हैं, आपका भोजन कर रहे हैं, आपका नमक खा रहे हैं, तो आपका अदा करना हमारा फर्ज है। और जो राम राम नहीं बचा भैया, उसका उद्धार होना मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि जब दवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई। जब भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं तो साधु का संग प्रदान कर देते हैं। और भगवान की कथा, वो साधु भगवान की कथा, भगवान का नाम रटा रटा करके क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान चली न चली। मलया गिर शीतल मंद सुगंध समीर, बयार चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन की जो कली खिली है, इसकी आयु कितनी है? क्षण भंगुर है। उस क्षण भंगुर जीवन की कलिका आज रात में सोए तो पता नहीं कल सुबह खिलेगी कि नहीं खिलेगी। मलया गिर शीतल, और प्रातः काल जो मलयाचल पर्वत से शीतल शीतल सुगंधित वायु आती है प्रातः काल भोर में 4 बजे, पता नहीं कल सुबह वो वायु आएगी नहीं आएगी। कोई गारंटी है क्या कि मलयाचल की शीतल सुगंध बयार चलेगी? फिर कहते हैं कलिकाल कुठार लिए फिरता। काल जो है कुठार लेकर के घूम रहा है। एक दिन में ना जाने कितने व्यक्ति मर रहे हैं, एक दिन में ना जाने कितने का जन्म हो रहा है। आज इसके सर पर गिर रहा है, कल उसके सर पे गिरेगा, परसों उसके सर पे गिरेगा, और एक दिन उस काल का फरसा हमारे सर पर जरूर गिरेगा। बचने वाला कोई इस दुनिया में नहीं। अगर कोई चाहता है कि मैं अमर हो जाऊंगा तो वो इसकी भूल है। रट ले हरि नाम हरि रसना। ए मेरी पापी जिह्वा, ए जिह्वा पापनी, तू पहले से ही राम नाम रट लेना।
क्योंकि अंत समय में हिली ना हिली, अंत समय में पता नहीं मुख से राम नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि केवल इसीलिए राम नाम रटते रहते हैं कि आखिरी समय में मेरी जिह्वा से राम नाम निकल जाए, लेकिन आखिरी समय में राम नाम नहीं आता। तो इसलिए भैया पहले से ही राम नाम रट लेना चाहिए। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि बोल, ताली बजाते हुए क्या बात है मम्मी वाला। ये ना पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे। मरने के बाद ये पूछना नहीं है कि प्रभु नरक में भेजेंगे कि स्वर्ग में भेजेंगे कि अपने धाम को लेकर के जाएंगे, ये पूछना भी नहीं भगवान से। ये ना पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, वो जहाँ भेजे देखे वहाँ जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे वहाँ जाएंगे, वो जहाँ भेजे देखे वहाँ जाएंगे, वो जहाँ जहाँ भेज देंगे वहाँ जाएंगे। हरि बोल। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 वरना मोती ये गिर के बिखर जाएंगे, वरना बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
की बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं, आज तीसरा दिन। ऐसे करते करते 7वां दिन आ जाएगा। हमारा तो काम ही है आपको बताना। मानना ना मानना आपके ऊपर है। छोटे बच्चे तो है नहीं जबरदस्ती मनाएंगे। ये आपकी खुशी है कि आपकी हमारी बात को यहाँ से सुन करके यहाँ निकालते हो या यहाँ से सुन करके यहाँ पर धारण करते हो। और जैसे ही 7वां दिन होगा, हवन होगा, वैसे ही तुरंत हम लोग उड़ करके अपने स्थान को चले जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का बोले श्री सीताराम नाम भगवान की। जय हो। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जो दिन जो व्यक्ति राम राम करते मर जाता है उसका जन्म सफल हो